हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन और दो परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग कैसे करते हैं यह सीखा था। आज हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म की। समृद्ध गुणधर्म में हम सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमने दो परिमेय संख्याएं ली। परिमेय संख्याएं क्या होती है जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। एक परिमेय संख्या ली हमने 3/4, एक परिमेय संख्या ली हमने 3/4 और दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 5/3। इनका योग करना हमने पहले की वीडियो में देख लिया था कैसे योग किया जाता है। 3/4 प्लस 5/3, इनमें सबसे पहले 4 और 3 का हमने लैसे लिया, कितना आ गया 12। फिर 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया 3 बार। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। इसके बाद 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया 4 बार। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20। तो 9 + 20 किया, कितना आ गया 29/12। और हम जानते हैं 29/12 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P अपॉन Q के रूप में लिखी जा रही है। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद हम देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि एक दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 2/7 और एक और ली -6/11। अब क्या किया, उसी तरीके से इनमें 7 और 11 का क्या लिया, लैसर लेने के बाद 77 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया 11 बार। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 22। इसके बाद 77 में 11 का भाग दिया, कितनी बार गया 7 बार। 7 को -6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -42। अब 22 - 42 किया, कितना आ गया -20/77। ये भी कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, -∞ से लेके +∞ तक, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक परिमेय संख्या 5/11 ले ली और दूसरी परिमेय संख्या ले ली हमने 6/11। अब इसमें दोनों हर समान है तो लैसा लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। हर को सेम, दो समान हर का योग करना मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दो हर समान है दोनों के, तो हर को सेम लिख देंगे। इसके बाद अंश को हम जोड़ देंगे। 5 + 6 किया, कितना आ गया 11। 11/11 क्या आ गया 1। 1 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योग हमने देख लिया कि योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। अब हम देखते हैं कि क्या प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्या भी समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती। अब देखो, हमने कोई भी दो प्राकृत संख्या ले ली। प्राकृत संख्या सभी जानते हैं 1 से लेके कहाँ तक होती है, अनंत तक। तो हमने दो प्राकृत संख्या ली, एक 1 और एक ली 2। हमने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3। और 3 भी कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो क्या समृद्ध गुणधर्म यही होता है कि कोई भी दो नंबर्स लिए तो हमको संक्रिया लगाने पर वही नंबर्स प्राप्त हो रहा है, कि नेचुरल नंबर लिए तो नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है, होल नंबर्स लिए तो होल नंबर्स प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या भी समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। इसके बाद देखो, हम देखते हैं पूर्ण संख्या के लिए। हमने दो पूर्ण संख्या ली, एक 0 और एक ली 4। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 4। 4 भी कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद देखो, हमने पूर्णांक लिए दो, एक -5 एक लिया 2। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया -3। तो -3 कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है ये -3। इसके बाद देखो, इन सब से हमको क्या पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या सभी योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। इसके बाद देखो, हम देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाव करना। हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सब समृद्ध व्यवकलन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। अब देखो, हमने दो परिमेय संख्याएं ली, एक 5/7 एक 3/8।
उसी तरीके से जैसे योग में किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 8 का क्या लेंगे, लैसा लेंगे। इसके बाद 56 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 40। इसके बाद देखो 8 का 56 में किसका भाग देंगे, 8 का, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 21। इसके बाद देखो 40 - 21 करेंगे, कितना आ जाएगा, 19/56। तो 90/56 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक परिमेय संख्या हमने ले ली 7/8 और दूसरी परिमेय संख्या 8/9। उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था, 8 और 9 का क्या लिया, लैसा लिया। इसके बाद उसी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -1/72। ये भी कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब हम एक और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 1/4 और दूसरी संख्या भी 1/4 ले ली हमने। उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, हमको हमारे पास 0 आ गया। 0 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और 1/0 करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या व्यवकलन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। अब हमने 2 नेचुरल नंबर लिए, 1 और 2। अब इनको माइनस किया तो कितना आ गया, -1। हम सभी जानते हैं -1 प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या तो 1 से लेके अनंत तक होती है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, 1 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। इसलिए ये प्राकृत संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। इसके बाद देखो, हम देखते हैं पूर्ण संख्या करती है कि नहीं करती। पूर्ण संख्या के लिए हमने एग्जाम्पल्स लिया, एक 2 लिया, एक लिया 5, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। अब 2 - 5 किया, कितना आ गया, -3। -3 भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कितनी होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब इसके बाद देखो, हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। हम 2 पूर्णांक लेते हैं, एक -4, एक 2 लेते हैं। अब -4 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, -6। -6 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या देखा, परिमेय संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है और पूर्णांक समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं व्यवकलन के लिए। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या व्यवकलन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखो आगे चलते हैं, देखते हैं गुणा के लिए। परिमेय संख्याएं और प्राकृत संख्याएं ये सब गुणा के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है, ये देखेंगे अब हम। अब देखो, हमने एक प्राकृत संख्या ली, एक परिमेय परिमेय संख्या ली -4/5 और दूसरी परिमेय संख्या ली 3/7। ठीक है, अब सोल्व किया इसको, -4 × 3 किया, इक्वल कितना आ गया, -12। 5 × 7 किया नीचे तो कितना आ गया, 35। -12/35 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देखो, इसके बाद हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2/3 × -4/9 किया, कितना आ गया, -8/27। ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से हमने -2/7 लिया, इंटू -1/3 किया तो कितना आ गया, 2/21। ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखो हम देखते हैं प्राकृत संख्या के लिए कि प्राकृत संख्या गुणा के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। अब देखो, 2 नेचुरल नंबर लिए हमने, 4 और 2। 4 × 2 किया, कितना आ गया, 8। इसके अलावा हम और भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 7 × 1 किया तो कितना आएगा, 7, या फिर 8 × 2 किया तो कितना आ गया, 16। तो ये भी नेचुरल नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं हमको। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या गुणा के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। इसके बाद में देखो, पूर्ण संख्या ली हमने, एक पूर्ण संख्या ली 0, दूसरी ली 7। 0 × 7 किया, कितना आ गया, 0।
जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब पूर्ण संख्या गुणा के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्णांक लेते हैं। एक पूर्णांक हमने लिया -6 और एक लिया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -6। -6 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं सभी गुणा के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं होता। सबसे पहले इसमें देखेंगे परिमेय संख्या के लिए। एक परिमेय संख्या हमने ले ली 2/3, एक ले ली हमने 3/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि भाग को अगर हम गुणा में चेंज करते हैं, जो ये दूसरी वाली भिन्न होती है, इसका अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है और हर होता है वो अंश में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2/3 इंटू गुणा करेंगे तो 3/4 क्या आ जाएगा, 4/3। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 8/3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 8/9 कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद में देखो हम दूसरी परिमेय संख्या ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक -7/2 और एक ले लिया हमने 3/5। उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था हमने, वैसे इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी अंश हर में चेंज हो जाएगा, हर अंश में चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -35/6। ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम जानते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है और 1/2 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 में भाग देंगे 1/2 का तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमको 0 प्राप्त होता है। और 0 मैंने बताया अभी, 0 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स से तो हमको ये पता चल रहा है कि भाग के लिए ये समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। लेकिन देखो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका 5/0। 5 में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पे प्राप्त होगा अनंत। ठीक है, और अनंत जो है एक अपरिभाषित संख्या है, अनंत को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ठीक, इसमें देखो आगे अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 में भाग देते हैं हम 2 का, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो उससे तो ऐसे लग रहा है हमको कि प्राकृत संख्या समवृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी, लेकिन नहीं, हम जब भी कह सकते हैं कि वो सारे कंडीशन फॉलो करती हो। इसमें देखो 2 में भाग देंगे हम 3 का तो क्या प्राप्त होगा हमको, 0.6666, जो कि क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में 1 से लेके अनंत तक की वैल्यू आती है, 1 से पहले की वैल्यू नहीं आती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। इसके बाद देखो पूर्ण संख्या देखते हैं हम। एक हमने पूर्ण संख्या ली 2 और दूसरी ली 0, तो 2 में अगर 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। और अनंत अभी मैंने बताया कि अनंत जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण संख्या भी भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। इसके बाद देखो हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक में हमने एक वैल्यू ली -3 और एक लिया हमने 0। -3 में अगर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत अपरिभाषित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक कोई भी भाग के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। इसके आगे देखो ये
ये एग्जाम्पल है। इस सारणी में हम एग्जाम्पल के द्वारा हम भर सकते हैं कि योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करेंगी या नहीं करेंगी प्राकृत संख्या। अभी मैंने बताया था, तो आप और एग्जाम्पल्स लेके प्रूफ करके इस सारणी को भर सकते हो कि प्राकृत संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन करेंगी या नहीं करेंगी, व्यावकलन के लिए करेंगी या नहीं करेंगी, गुणा के लिए करेंगी या नहीं करेंगी, और भाग के लिए करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसे ही और नंबर्स के लिए आप भर सकते हो। इसके आगे देखो, हम बात करते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म की। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? देखो, योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। अब हमने देखो यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं ली, 3/7 और -1/4। इनको हमने योग किया, 7 और 4 का क्या ले लिया, लैसा ले लिया, 28 आ गया। 28 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। इसके बाद में 28 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -7 आ गया। 12 - 7 किया, कितना आ गया, 5/28। तो क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी दो परिमेय नंबर्स हम ले रहे हैं, कि जैसे कि 3/7 और -1/4 लिया है, तो इनको ऐड करने पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वही संख्या -1/4 + 3/7 से प्राप्त होनी चाहिए। मतलब पहली वाली परिमेय संख्या को पहले ले या दूसरी वाली परिमेय संख्या को पहले ले, दोनों स्थितियों में हमको सेम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तब तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, अन्यथा नहीं करती है। तब हम देखते हैं कि ये करती है कि नहीं करती। अब देखो, हमने 3/7 और -1/4 के लिए तो देख लिया कि ये आ रहा है 5/28। अब हम देखते हैं कि ये जो पहली वाली संख्या है उसको हमने बाद में लिख लिया 3/7, और जो दूसरी वाली संख्या है उसको हमने पहले लिख लिया, मतलब इनका स्थान चेंज कर लिया। तो देखो, -1/4 + 3/7 करेंगे तो उसी तरीके से लैसा लेके इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5/28। तो दोनों कंडीशन में हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखो, -4/5 लिया एक परिमेय नंबर, दूसरा लिया हमने -2/3। उसी तरीके से लैसा लेके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -22/15 आ गया। ठीक है, अब हम उसी तरीके से इनका स्थान चेंज करें, -2/3 जो दूसरी परिमेय संख्या उसको पहले लिख रहे हैं, और -4/5 जो पहली परिमेय संख्या उसको बाद में लिख रहे हैं। उसी तरीके से लैसा लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, -22/15। इसके बाद में देखो, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। -2/3 लिया प्लस -4/5 किया, तो ये भी इसके इक्वल प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हो कॉपी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो दो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। मतलब कि पहली वाली संख्या को अगर हम बाद में लिखे या बाद वाली संख्या को पहले लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों कंडीशन में हमको सेम संख्या प्राप्त होंगी। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, हमने दो प्राकृत संख्या ली, 1 और 2। 1 + 2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 आएगा। 1 + 2 = 3 होता है। और अगर हम 2 को पहले ले लें और 1 को बाद में ले लें तो भी 2 + 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 3 प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन में हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है वो भी योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अब देखो, आगे देखो इसमें अब देखो, हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। हमने दो पूर्ण संख्या ली, एक लिया 0, एक लिया 4। 0 + 4 किया या 4 + 0 करेंगे, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। मतलब सेम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अब आगे देखो, इसमें अब हम देखेंगे पूर्णांक के लिए।
हमने पूर्णांक लिया एक -5, एक ले लिया -1। -5 प्लस -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -6। ठीक है, -6 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से -1 प्लस -5 करेंगे तो भी हमको क्या प्राप्त होगा? -6 प्राप्त होगा। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक हैं, वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। मतलब कि इनमें पहले वाली संख्या को बाद में लिखे या बाद वाली संख्या को पहले लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में हमको सेम संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद देखो, हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो व्यवकलन के लिए, मतलब घटाव के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। अब देखो, हमने एक परिमेय संख्या ली 2/5, एक ली हमने 4/7। अब जैसे कि हमने योग में किया था 5 और 7 का हमने क्या लिया? लैसे लिया। कितना आ गया? 35। 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 14। अब देखो, 35 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 20। 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ गया? -6 अपॉन नीचे 35। तो -6 अपॉन 35 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। 4/7 माइनस एक लेते हैं 2/5। दो परिमेय संख्या हमने ले ली। उसी तरीके से इनका लहसा लेके हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6/35। मतलब हमने जो पहले वाली संख्या ली, पहले वाले परिमेय नंबर्स लिए हैं ना, जो पहले में, तो उसको हमने इनका स्थान चेंज करके नीचे में लिखा है। तभी तो ये, अगर दोनों में सेम वैल्यू आती तभी तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती। लेकिन हमने क्या देखा कि दो पहले वाले में जब हमने 2/5 को पहले लिखा तो क्या आ रहा था हमारे पास? -6/35। फिर दूसरी बार हमने जब 4/7 को पहले लिख दिया और 2/5 को बाद में लिखा तो हमारे पास क्या आया? 6/35। मतलब एक में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यवकलन, जो परिमेय संख्याएं हैं वो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखो आगे, देखो इसमें आगे देखो, हम प्राकृत संख्या के लिए देखते हैं। एक प्राकृत संख्या हमने ली 2, दूसरी प्राकृत संख्या ली हमने 4। 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। अब हमने 4 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया। 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब -2 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, एक में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो जो प्राकृत संख्या है वो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो पूर्ण संख्या है उनमें ये कंडीशन फॉलो होती है या नहीं होती है। हमने एक होल नंबर लिया 1, दूसरा होल नंबर लिया 3, 1 - 3 किया, कितना आएगा? -2। ठीक है, इसके बाद में देखो, 3 को हमने पहले लिख लिया, 1 को हमने बाद में लिखा, तो ये कितना आएगा? नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, -2 नॉट इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब हम आगे देखते हैं, पूर्णांक लेते हैं। एक पूर्णांक हमने लिया -5, एक हमने लिया 1। हम -5 - 1 करेंगे, कितना आएगा? -6। ठीक है, अब देखो आगे, हम 1 को पहले लिख लेते हैं, -5 को बाद में लिखते हैं। तो 1 + 5 को माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + 5 करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। तो -6 नॉट इक्वल टू 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा कि जो परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक कोई भी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब आगे देखो, हम गुणा के लिए देखते हैं इसमें। अब देखो, गुणा के लिए हमने परिमेय संख्या ली -4/5 और एक ली 3/7।
अब गुणा करना, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था आपको, और अभी पहले भी थोड़ी देर पहले भी समझाया है। तो -4 × 3 करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। तो -4 × 3 करेंगे कितना आएगा, -12 आएगा। 5 × 7 करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। मतलब कैसी संख्या प्राप्त होगी हमको, -12/35। अब देखो इसमें हम पहली वाली जो परिमेय संख्या है -4/5, इसको बाद में लिखते हैं -4/5 को, और जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है 3/7 उसको पहले लिखते हैं। तो उसी तरीके से अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। तो 3 × -4 करेंगे कितना आएगा, -12 आएगा। 7 × 5 करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो हमको दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है, -12/35। पहले वाली संख्या को बाद में लिखा या बाद वाली संख्या को पहले लिखा, दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। और हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है कि अगर दोनों संख्याओं का स्थान चेंज करने पर हमको समान वैल्यू प्राप्त हो रही है, समान संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब वो संख्याएँ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याएँ, दो प्राकृत संख्या क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती। एक प्राकृत संख्या हमने ली 2, एक ली 1। तो 2 × 1 करेंगे कितना आएगा, 2। एक बार अब 1 को पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिखा। 1 × 2 करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब प्राकृत संख्या गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अब देखो, अब हम दो नंबर्स ले रहे हैं, होल नंबर्स ले रहे हैं, एक 2 ले रहे हैं, एक 4 ले रहे हैं। 2 × 4 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 4 को अगर हम पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं, तो भी क्या प्राप्त होगा, 8 आएगा हमारे पास। तो मतलब दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो मतलब पूर्ण संख्या है वो भी गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अब देखो पूर्णांक के लिए, देखो एक पूर्णांक लिया हमने 5, एक लिया -1। अब -1 को पहले लिख लिया, 5 को बाद में लिखा, तो दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक है, वो गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग की। अब हम देखो दो परिमेय नंबर्स ले रहे हैं, हम दो परिमेय संख्याएं ले रहे हैं, 7/3 और 14/5। 7/3 में 14/5 का भाग देंगे। अभी मैंने बताया था कि भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं तो अंश हर में बदल जाता है और हर जो होता है वो अंश में बदल जाता है। तो 14/5 का क्या हो जाएगा, 5/14। तो 7 × 5, फिर इसके बाद अंश को अंश से गुणा करेंगे, तो 7 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 35। 3 को 14 से गुणा करेंगे तो 3 × 14 कितना आ जाएगा, 42। तो 35/42। इसके बाद देखो 14 जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है हम उसको पहले ले लेते हैं, पहली वाली परिमेय संख्या को बाद में ले लेते हैं। जब 14/5 में 7/3 का भाग देंगे तो भाग गुणा में चेंज होगा, तो इसका मतलब इनका ये अंश हर में बदलेगा, हर अंश में बदलेगा। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42/35। हमको इधर प्राप्त हो रहा है 35/42 और इधर हमको प्राप्त हो रहा है 42/35। दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या के लिए। एक प्राकृत संख्या हमने ली 6 में भाग दिया 3 का, तो कितना आएगा, 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम पहले वाले प्राकृत संख्या को बाद में लिख रहे हैं 6 को, और 3 को पहले लिख रहे हैं। तो 3 में अगर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है वो भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है।
अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। तो पूर्ण संख्या में एक हमने ले ली 0, एक हमने ले लिया 2। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको? 0 प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद देखो 2 में हमने पहले वाली संख्या को बाद में लिखा, बाद वाली संख्या को पहले लिखा। 2 में अगर 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वो कितना प्राप्त होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब हम देखते हैं पूर्णांक के लिए। एक पूर्णांक हमने लिया -10, एक हमने लिया 5, फिर इसके बाद में 5 को हमने पहले लिख लिया, -10 को बाद में लिखा। तो इसमें भी ये दोनों सेम नहीं आएंगे। इससे हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा क्या प्रूफ होता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, वो कोई भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है भाग के लिए। ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले परिमेय संख्याओं का समृद्ध गुणधर्म देखा था, उसके बाद में क्रम विनिमय गुणधर्म देखा है। समृद्ध गुणधर्म में तो क्या था? जो परिमेय संख्याएं थी, जो समृद्ध गुणधर्म देखा था ना हमने पहले, उसमें देखो जो परिमेय संख्याएं थी वो योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रही थी, लेकिन व्यावकलन के लिए नहीं कर रही थी। व्यावकलन के लिए देखो हमने देखा था जो परिमेय संख्याएं थी जो परिमेय संख्याएं थी वो योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रही थी और व्यावकलन के लिए भी पालन कर रही थी। समृद्ध गुणधर्म का गुणा के लिए भी पालन कर रही थी समृद्ध गुणधर्म का, और भाग के लिए पालन नहीं कर रही थी। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या देखा था? इसके बाद क्रम विनिमय गुणधर्म देखा था। क्रम विनिमय गुणधर्म में हमने क्या देखा? जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं, व्यावकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन, व्यावकलन के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। व्यावकलन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं और गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं, भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। इसके बाद देखो हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के साहचर्य गुणधर्म की। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है? देखो साहचर्य गुणधर्म में हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, 2 से ज़्यादा परिमेय संख्याएं लेते हैं। अब देखो हम देखते हैं 2 से अधिक साहचर्य गुणधर्म जो होता है उसमें 2 से अधिक संख्याएं ली जाती हैं। तो हम यहाँ पे देखो हम 3 परिमेय संख्याएं ले रहे हैं। एक परिमेय संख्या -5/4, दूसरी परिमेय संख्या 3/8 और तीसरी परिमेय संख्या -7/6। तो साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है कि पहले हमने एक को छोड़ दिया और 2 को ब्रैकेट में लिखा। तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रैकेट वाली संख्या होती है उनको हम पहले सोल्व करते हैं और छोटी हुई संख्या को बाद में सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है तो इनको पहले सोल्व करेंगे। 8 और 6 का जब हम लहसा लेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो 24 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। अब 24 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 को -7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -28 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 - 28 तो कितना आ जाएगा? -19 अपॉन नीचे 24। ठीक है। इसके बाद देखो आगे हमने
इसके बाद हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब 4 और 24 का क्या किया, लैसा लिया। इसमें देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसके बाद 4 और 24 का लैसा लिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। 24 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, -30 आएगा। इसके बाद 24 में 24 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फिर 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 आ गया। इसके बाद देखो -30 -19 करेंगे कितना आएगा, -49 अपॉन 24। तो ये क्या आएगा, -49 अपॉन 24। इसको सॉल्व किया तो इसके बाद देखो हमने इसमें तो क्या किया था, पहले -5 अपॉन 4 को छोड़ दिया था और 3/8 और -7 अपॉन 6 को ब्रैकेट में लिया था। अब हमको क्या करना है कि हम पहले वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लेते हैं और तीसरी वाली संख्या को छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 और 8 का जब हम लैसा लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, -10 आएगा। इसके बाद 8 का भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसके बाद देखो प्लस -7 अपॉन 6 आ गया। अब हम -10 + 3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। -7 अपॉन 8 प्लस -7 अपॉन 6। इसके बाद उसी तरीके से हम इसका लैसा लेंगे। 8 और 6 का जब हम लैसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में 8 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -21 आ गया। इसके बाद 24 में 6 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 4 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -28 आ गया। अब -21 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया 28। तो -21 -28 करेंगे कितना आ जाएगा, -49 अपॉन 24। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब हमने साहचर्य गुणधर्म में पहले वाली संख्या को छोड़ के बाद वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिया तो हमको क्या मिला, -49 अपॉन 24। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसमें जो पहले वाली 2 संख्याओं को तो हमने ब्रैकेट में लिया और तीसरी वाली संख्या को छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में भी हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है। इस वाली कंडीशन में भी हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। हमने 3 प्राकृत संख्याएं ली, 7, 2 और 1। पहले हमने 7 + 2 को ऐड किया तो कितना आ गया, 7, और बाद वाली संख्या को छोड़ दिया। पहले हमने 7 + 2 को ऐड किया तो कितना आया, 9। फिर 9 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमने इसमें क्या किया, पहले वाली संख्या को छोड़ दिया और बाद वाली 2 संख्याओं को ऐड किया। पहले इसमें क्या किया है, पहले वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिया है। और उस साहचर्य गुणधर्म में क्या करते हैं, पहले तो पहले वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में ले लो, फिर बाद में दूसरी वाली पहले वाली संख्याओं को छोड़ के दूसरे वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में लेते हैं। अगर दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है तो वो नंबर्स साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, और अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो वो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देखा 7 + 2 किया कितना आ गया, 9। 9 + 1 करेंगे 10 आ जाएगा। अब इसमें आगे यहाँ पे देखो 2 + 1 किया कितना आएगा, 3। 3 + 7 करेंगे, इसमें भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब प्राकृत संख्या है वो योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। अब देखो पूर्ण संख्या लेते हैं हम। पूर्ण संख्या हमने ली 1 2, एक ली 0। पहले 2 + 0 को ले लिया ब्रैकेट में। 2 + 0 करेंगे कितना आएगा, पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं ना। 2 + 0 करेंगे 2। 2 + 4 किया कितना आ गया, 2 + 4 किया कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है,
6 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें पहले वाले 2 को छोड़ दिया हमने, 0 + 4 लिया। 0 + 4 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में हमको क्या ऐड करना है, 4 में हमको ऐड करना है 2, तो क्या आएगा इसमें भी 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमको सेम संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब पूर्ण संख्या जो है वो योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं पूर्णांक के लिए भी, पूर्णांक में भी उसी तरीके से करना है। 2 पूर्णांक लेके और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमको इक्वल वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक हैं, वो योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं व्यवकलन की। व्यवकलन में देखो, उसी तरीके से हम तीन वैल्यू ले रहे हैं परिमेय संख्याओं की। एक परिमेय संख्या ली हमने 1/2, दूसरी 3/4 और तीसरी -5/4। अब देखो, इसको उसी तरीके से माइनस करना है। इसमें पहले वाली संख्या को हमने छोड़ दिया, और बाद वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में ले लिया। और इसमें देखो, पहले वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में लिया है और तीसरी वाली संख्याओं को हमने छोड़ दिया है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त होती है या नहीं होती है। अब देखो, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों के हर समान है, तो ये हर सेम आएगा। और उसके बाद में जो ऊपर वाले अंश हैं उनको हम माइनस करते हैं, 3 आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद में 5 आएगा। 5 + 3 करेंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 - 8/4। फिर उसी तरीके से 2 और 4 का क्या लेंगे, लैसर लेंगे, 4 आ गया। और उसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, -3/2। हमको क्या प्राप्त हो रहा है, -3/2। अब हम दूसरे वाले के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने पहले वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिया, तीसरी वाली संख्या को छोड़ दिया। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद में छोड़ी हुई संख्या को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। जब हमने पहले वाली संख्या को छोड़ा और दूसरी बाद वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में लिया तो हमको -3/2 प्राप्त हुआ। और जब हमने पहली वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में लिया और तीसरी वाली संख्या को छोड़ा तो हमको 1 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो व्यवकलन के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ओके, अब हम देखते हैं आगे प्राकृत संख्याओं के लिए। हम देखते हैं, हम वो 2 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 5 और 2 और 1, 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं। इसके बाद देखो, 5 - 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 3 प्राप्त होगा। जब 3 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद देखो, इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमने 5 को छोड़ दिया और पीछे बाद वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिया, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस इसमें क्या करना है, हमको 5 करना है। तो ये कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमको पहले वाली कंडीशन में 2 प्राप्त हुआ, दूसरी वाली कंडीशन में 4 प्राप्त हो रहा है। मतलब प्राकृत संख्याएं हैं वो भी व्यवकलन के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि ये भी साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है व्यवकलन के लिए। उसी तरीके से हम पूर्णांक के लिए देख सकते हैं, पूर्णांक भी साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। अब आगे देखो, गुणा के लिए देखते हैं। उसी तरीके से 2 परिमेय संख्याएं हमने ली, 3 परिमेय संख्याएं हमने ली, 2/3, 4/7 -5/7। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है अभी कैसे गुणा करते हैं, पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद छोड़ी हुई संख्या को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, -20/49 और 2/3 आ गया है एज इट इज़। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करना मैंने बताया था, अंश को अंश से गुणा कर लो, हर को हर से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा -14/147। इसके बाद में देखो उसी तरीके से हम पहले वाली दो संख्याओं को ले रहे हैं ब्रैकेट में और तीसरी संख्या को छोड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, इसको सॉल्व करने पर -14/147। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो गुणा के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। उसी तरीके से हम प्राकृत संख्या के लिए देख सकते हैं। प्राकृत संख्या हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, हमको पता चल रहा है कि इसमें ये जो 3 नेचुरल नंबर हैं उनका वो साचर्य गुणधर्म का पालन कर रहे हैं। इसके बाद देखो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी साचर्य गुणधर्म का पालन कर रही हैं। पूर्णांक है वो भी साचर्य गुणधर्म का पालन कर रहे हैं। हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाग, हम देखते हैं परिमेय संख्याएं जो हैं वो भाग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। उसी तरीके से हमने 3 रेशनल नंबर लिए 2/3, 3/4, -2/7। उसी तरीके से हमने लास्ट वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट में लिया और पहले वाली संख्या को छोड़ दिया। भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो इनका अंश हर अंश में चेंज हो गया, और जैसे मैंने ऊपर बताया था उस तरीके से इसको सॉल्व करने पर हमको प्राप्त हो रहा है -16/63। अब दूसरी वाली कंडीशन में हम देखते हैं। इसमें देखो दूसरी वाली कंडीशन में जो हम देखते हैं, पहले वाली दो संख्याओं को लेते हैं, तीसरी वाली संख्या को छोड़ देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे -56/18। दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर है, हमने 3 नेचुरल नंबर लिए। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हो कॉपी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो भाग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। उसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं के लिए देख सकते हैं, पूर्ण संख्याएँ भी भाग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। और जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो पूर्णांक में भी आती हैं। तो जब ये दोनों साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है भाग के लिए, तो पूर्णांक भी साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे वाले वीडियो में इसके आगे के पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।